कटिहार के बरारी प्रखंड के अधिकारियों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज भी स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारियों को लेकर काफी आक्रोश नजर आ रहे थे। हमारे जितना माइनॉरिटी के मुखिया हैं, माइनॉरिटी के लोग उसको कर्जा नहीं दिया जाता, क्या बोलेगा? हुआ यूं कि संभावित बाढ़ को देखते हुए बाढ़ के पूर्व की तैयारियों को लेकर बरारी प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बाढ़ से संबंधित तैयारियों को लेकर सभी अधिकारियों को बैठक में आना था, लेकिन कई अधिकारी इस बैठक से लापता रहे। इसी को लेकर जनप्रतिनिधियों में आक्रोश फैल गया। बैठक पूरी हंगामेदार रही। जनप्रतिनिधियों ने बरारी सीओ ललन कुमार मंडल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। जनप्रतिनिधियों का स्पष्ट कहना है कि बरारी सीओ ललन कुमार मंडल द्वारा दलालों का गैंग पाला जाता है, जिसके कारण हर ग्रामीण को जमीन के मोटेशन आदि के लिए बड़ी रिश्वत चुकानी पड़ती है। जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर भी काफी आक्रोशित थे कि सीओ द्वारा जीआर सूची में नए लोगों के नाम नहीं चढ़ाए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का ये भी कहना था कि सीओ ललन कुमार मंडल पर पहले भी इस प्रकार के कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब सभी जनप्रतिनिधि सीओ ललन कुमार मंडल को हटाने की मांग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात हुई कि जो सब बात उठना नहीं चाहिए था, आज एक सिरे से सब बात उठी, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि हर बैठक में जो पदाधिकारी होते हैं जिस विभाग के, वो पहुंचते नहीं है। बैठक की अहमियत नहीं है उन लोगों में। बार बार ये कहा जा रहा है कि अगले बैठक में सबको जो है ना बुलाया जाएगा, लेकिन जो है ना कोई हाजिर नहीं होते हैं। और इन लोगों का जो बरारी में जितने भी जो है ना पदाधिकारी हैं, इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा मनमानी चल रहा है। और ख़ास करके सीओ साहब को तो बातें मत पूछिए। हम तो समझते हैं किस टाइप का मनमानी चल रहा है। सीओ साहब जितने भी हज़ारों दलाल रख चुके हैं, वो ज़मीन के मोटेशन में हो चाहे जो है ना जनता दरबार में हो, लोगों को बुला करके बेवकूफ़ बनाते हैं। एक भी डिसीजन नहीं करते हैं। सालों साल भर का जो है ना मामला फंसा पड़ा है। और ये बहुत गरीब किसान का जो है ना, जो बहुत ही खून पसीना करके जो गरीब आदमी 2-4 डिसमिल ज़मीन खरीदते हैं, उसके मोटेशन में उसको 6-6 महीना तक घुमाते हैं। और उनके जो है ना उसका पैसा जब तक जो है ना एक भारी चढ़ावा जब तक उसको नहीं मिलता है, तब तक जो है उसका कोई काम नहीं होता है। आरटीपीएस में तो इतना दलाल भरा हुआ कि कोई हमको लगता है कि उसका अनुश्रवण समिति की बैठक थी, जिसमें जनप्रतिनिधि के द्वारा अंचल पदाधिकारी से असंतुष्टि होने के कारण काफ़ी सारी बातों को रखा गया, जिसमें कि जनप्रतिनिधि को सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके लिए अंचल पदाधिकारी को बोला गया जनप्रतिनिधि के सहयोग से आपदा में जो भी काम करें वो जनप्रतिनिधि की सहयोग लेकर करें और उनसे तालमेल रख कर करें। और मुख्य रूप से ये आपदा की बैठक थी, लेकिन इसमें कई पदाधिकारी अनुपस्थित रहे, जिससे चलते कि कई विभागों की समीक्षा नहीं हो पाई। और इसलिए आगे से निर्देश दिया गया कि अगर बैठक रखा जाए तो सभी विभाग उपस्थित रहे, जिससे कि सभी जनप्रतिनिधि अपनी अपनी विभागों की समीक्षा करें। ये मीटिंग के दौरान जो नोक-झोंक हुई, आखिर किस मुद्दे पर हुई? मीटिंग के दौरान नोक-झोंक होने का मुख्य कारण रहा कि जनप्रतिनिधि को अंचलाधिकारी के साथ बहुत बढ़िया सहयोग नहीं होने के कारण कुछ मुद्दों पर भी आपस में मतभेद था, जिसके कारण की कुछ बातें उठी। और आपदा से संबंधित भी कुछ मुद्दे थे, जिसके चलते कि जीआर सूची है, जैसे पीएचडी विभाग के कार्यकलाप है, इस सब विषयों पर थोड़ी नोक-झोंक हुई। कर रहा है क्या? देखिए, आज हम लोग आपदा का बैठक में बैठे थे और सभी मुखिया जी उपस्थित हुए थे। और हम लोग का सीओ साहब से बहुत दुखी हैं। जो आज हम लोग का काम कोई भी नहीं हो रहा है, खाली हम लोग जनप्रतिनिधि जो बन के आए हैं, इसलिए हम लोग का कोई ये जो है सब कहीं से भी आ रहा है तो उसका जो है सीओ साहब परवाह नहीं करते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं। और हर चीज़ में हम लोग उससे दुखी हैं।
ज़मीन का मामला हो, चाहे आपदा प्रबंधन का मामला हो, हर जगह बाढ़ आती है। बहुत आवश्यकता, मेरा ट्यूबवेल का भी ज़रूरत होता है, हर जगह जो है शौचालय का भी ज़रूरत होता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। मेरा 3-4 वार्ड जो डूब जाता है बांध का भीतर में, उसका 6 महीना तक जो है पानी नहीं निकलता है। उसमें मेरा आदिवासी लोग है, मेरा सब छोटा जात का भाई साहब है, उसमें दिक्कत वो लोग को हो जाता है, उसमें जो है पानी नहीं निकलता है। तो हम लोग बोलते हैं शौचालय गड़वा दीजिए, लेकिन ये जो है सुनता नहीं है। ईसीओ साहब से काम चलने वाला जिला नहीं है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हाँ? डीएम साहब से क्या मांग कर रहे हैं? डीएम साहब से यही मांग है जो एससीओ साहब को हटाए और जल्दी हटाए, और उसका बाद इस बार जो बाढ़ आ रहा है, इस बाढ़ से दूसरा सीओ लाए जो ताकि बाढ़ में काम कर सके। और नहीं तो हम लोग का इस तरह पब्लिक से हम लोग का जो है, हम लोग पंचायत में जाते हैं, हम लोग को दिक्कत पहुंचता है। इस तरह दिक्कत होती रहेगा, जब तक नहीं आएगा तब तक दिक्कत होगा। आज जो है आपदा प्रबंधक को लेके बैठक था और इस पर जो है पूरा जिम्मेवारी सीओ साहब पर था। सीओ साहब जो है पूर्व का सूची ढो रहे हैं, जो कि पहले से सूची बना है उसी सूची को, चाहे वह गलत हो या सही। आज जिस पंचायत में बाढ़ है, जहाँ जहाँ हमारा जो है 12 लगभग पंचायत में बाढ़ पीड़ित पंचायत है, वहाँ के जनप्रतिनिधि, मुखिया, पूर्व समिति, पूर्व समिति को मान लिए बैठा के उनसे जो है दिशा निर्देश लेके वो अपना सूची तैयार करना चाहिए। लेकिन इस सीओ साहब मन ग्रहण अपना जो है कर लेते, और सीओ साहब हर बात में हर जगह वह फेल्योर हैं। चाहे वह किसी पर जनप्रतिनिधि का कोई बात नहीं सुनते, सीधा कह देते हैं हम कर दिए, आप जाइए जिला। यानी एक ज़मीन जो है विवाद को कहीं सुलझा नहीं सकते हैं और पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। आज जो है काफ़ी उन पर बात हुआ, जहाँ तक कि हम लोगों के गठबंधन के विधायक हैं, माननीय विधायक हमारे छोटे भाई भी हैं, जहाँ तक कि हम लोग आक्रोश में कुछ विधायक पर भी बोल दिए। चूँकि विधायक से कई बार मिल करके हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो हम उन्हीं से न कहेंगे। हम लोग यह शिकायत, हमसे गठबंधन यहाँ के विधायक हैं और हम भी मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। जो भी मुखिया को कोई जो कठिनाई होता है वो हमसे शेयर करते हैं। हम विधायक से शेयर किए, विधायक मैंने अध्यक्ष से भी, जदयू के अध्यक्ष के सामने कहे, जनप्रतिनिधि के सामने कहे। इधर भी जिला में जो है 10 दिन पहले बात हुआ विधायक जी से, लेकिन विधायक जी पता नहीं नदारत रखते हैं। हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं, गठबंधन में हम भी हैं, सरकार हमारा है। अभी जो विभाग है, इस विभाग का राजद के कोटे में है, यह मेरा जिम्मेवारी है। अगर यदि इस तरह का लापरवाही करेंगे, इस सीओ साहब से चलने वाला है नहीं। हम ही नहीं, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी सीओ साहब के कार्यकलाप से नाखुश हैं, और हम लोग जितना जल्द हो इस सीओ साहब हट जाएं, नहीं तो जो स्थानीय विधायक है उनका तो पूरा हाल होगा। जनता तो उनसे नाखुश है ही, और आने वाला जो भी हो इस पद के लिए बहुत नुकसान होगा। इसलिए अविलंब हमारे विधायक, मंत्री, एमपी जो भी इस सरकार में हैं, उनको अविलंब इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इनको अविलंब हटाना चाहिए। और यह जो बाढ़ आपदा प्रबंधक इनसे संभलने वाला है नहीं, और इसके लिए दूसरे को नियुक्त करना अनिवार्य है। उधर सीओ ललन कुमार मंडल से पूछे जाने पर उनका कहना था कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। जहां तक जीआर सूची में नए नामों को शामिल करने की बात है, तो वो प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही सीओ ललन कुमार मंडल का ये भी कहना था कि आज की बैठक में जिन मुद्दों पर बात की गई, उन पर भी जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। आज के बैठक में जो जनप्रतिनिधि द्वारा जो उठाया गया है, उसको संज्ञान में लिया जाएगा। जो खासकर सूची के संबंध में कि जो सूची यहाँ दी गई है वो नहीं चढ़ा, उसको देख रहे हैं, उसको चढ़ाने का कोशिश करेंगे। बाकी जो भी पूर्व तैयारी थी बाढ़ का, उसमें हम लोग अपने स्तर से जितना संभव हुआ वो कर ली गई है, और उस समय जिस समय बाढ़ आएगी उसकी आवश्यकता को देख के जहाँ और ज़रूरत पड़ेगी उनकी व्यवस्था जो है हम लोग कर लेंगे। आजमपुर शंकर बांध पे मतलब रोड जो है अतिक्रमण में फंसा हुआ, उस पर क्या कुछ हो सकता है? उसमें चूहा भी लग रहा है। आजमपुर शंकर बांध में अतिक्रमण है, पूर्व से है, वो पूरे रोड में अतिक्रमण है। इसकी संज्ञान जिला स्तर पर है। वो लोग कुछ कटान पीड़ित भी है, तो उसको कहीं भूमि जब तक नहीं मिलता है तो उसको वहाँ से विधि सम्मत नहीं होगा हटाने के लिए। बाकी अगर वहाँ कुछ बगड़ा ये वो रखा है तो हम लोग थाना प्रभारी से मिलके उसको देखेंगे। आज के बैठक में सर हंगामा क्यों हुआ, क्या कारण था? आज की बैठक बाढ़ से संबंधित था, किंतु कुछ आदमी को ज़मीन से संबंधित को लेके जो असंतुष्टि थी
क्योंकि ज़मीन का कोई भी विवाद जो है वो नियम सम्मत ही करना पड़ता है। हर आदमी जो आवेदन देते हैं उसका तो निराकरण होता है, तो जो किसी का अगर उनके अनुकूल निराकरण नहीं हुआ तो उसको वो रोष जो है वो बैठक में आज उन लोग के द्वारा दिखाया गया।